बहुत समय बाद, बहुत महीनों बाद मैंने बिटकॉइन खरीदा है। मैंने स्पॉट मार्केट पर से बिटकॉइन खरीदा है काफ़ी समय बाद, और वैसे ये चार्ट मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा। बिटकॉइन इतनी हेल्दी जगह पर है नहीं इस समय, फिर भी मैंने बिटकॉइन खरीदा है। और आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि क्यों मुझे लगा कि ये अच्छा समय है बिटकॉइन खरीदने का। और आपको पता ही है इस चैनल पर मैं बिल्कुल रियलिस्टिक एनालिसिस, बिल्कुल बढ़िया एनालिसिस, सच्ची एनालिसिस बताऊंगा आपको कि मेरा असली कारण क्या था यहाँ पर बिटकॉइन खरीदने के पीछे। पर एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आज ये है 13 पर, कल था 12 पर, पिछले हफ्ते था 13 पर, और पिछले महीने था ये 24 पर। तो ये जो फियर है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस समय। और पिछले साल बिल्कुल भी मार्केट इतनी ज़्यादा, इतने लंबे समय के लिए इतनी ज़्यादा फियर में नहीं थी। ये मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई है। आप देख सकते हैं पिछले साल के ग्राफ में थोड़ा समय, कुछ महीने हमने बिताए थे यहाँ पर इतने लो रेटिंग के आसपास, पर उसके बाद जो फियर था वो कम हो गया था मार्केट से। पर अभी मार्केट से फियर जा ही नहीं रहा है, लोग अब भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। पर अभी आप यहाँ देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने कि पिछले महीने से लेकर अब तक एक्सट्रीम फियर में है मार्केट। मार्केट फियर में भी नहीं है, ये कम नहीं हुई है, एक्सट्रीम, बिल्कुल ही एक्सट्रीम फियर में, बहुत ज़्यादा डरी हुई है मार्केट काफ़ी समय से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और एंड तक अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा। ये एक हफ्ते बाद की मेरी पहली वीडियो है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से बाहर था, अभी मैं मोनाको में बैठा हूँ। पर अभी इतने समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज मैं बात करूँगा कि बिटकॉइन के चार्ट पर चल क्या रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, और यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्राइंगल जैसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है इस एक दिन वाले चार्ट पर। यहाँ पर ये अच्छे से नहीं बना है, थोड़ा और जूम इन करके मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ऐसा एक पैटर्न फिर से बनाकर दिखाता हूँ। इससे अगर मैं सही से बनाऊं तो जो डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिख रहा था, यहाँ पर ये एक डिसेंडिंग चैनल जैसा पैटर्न है, और नीचे वाली भी जो ट्रेंड लाइन है वो नीचे की तरफ धीरे धीरे स्लोप कर रही है, सीधी नहीं रह रही है। और अगर आप लोग ये चैनल काफी समय से देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही है, मैं हर बार बताता हूँ, इस तरह के पैटर्न्स जो होते हैं ये बुलिश पैटर्न्स होते हैं। जब ये प्राइस नीचे की तरफ स्लोप कर रहा होता है तो वहां से ज्यादातर चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ निकले ब्रेकआउट करके, क्योंकि यहाँ पर ये हमें ऐसा दिखाता है कि पहले हमारा ड्रॉप बहुत तेज था, फिर हमारा जो ड्रॉप था वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अब ये जो ड्रॉप था वो स्लो डाउन हो गया है, इस वजह से ये हमें बताता है कि मार्केट में मोमेंटम जो था नीचे की तरफ वो थोड़ा कम हो गया है। और ये चीज़ आप आरएसआई इंडिकेटर पर भी देख सकते हैं कि मोमेंटम किस तरह से शिफ्ट हो रहा है इस समय। बहुत लोग आरएसआई को सही तरीके से यूज़ नहीं करते, पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसे अच्छे से यूज़ कैसे किया जाता है, और ये काफ़ी काम का इंडिकेटर हो सकता है अगर आप इसे सही से यूज़ करें तो। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें स्ट्रेंथ बताता है मार्केट में। अगर आरएसआई ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हमारा बड़ा वाला ड्रॉप हुआ था, मार्केट नीचे गिर गई थी, तब ये एक्सट्रीम फियर था उस समय मार्केट में, और उस समय मार्केट की जो स्ट्रेंथ थी वो भी आरएसआई पर काफ़ी कम थी। उस समय मार्केट में 10 की रीडिंग थी आरएसआई पर, इतनी कम शायद मैंने कभी पहले देखी भी ना हो। और उसके बाद से भी आप देख सकते हैं प्राइस इतना ऊपर नहीं गया, पर जैसे जैसे प्राइस धीरे धीरे अब नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, इतनी तेजी से नहीं गिर रहा, उस वजह से मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़ गई। और ये आप देख सकते हैं कि आरएसआई फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लोप करना शुरू हो गया था। और इस समय यहाँ पर हमें 47 की रीडिंग मिल रही है, जो ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, ये बिल्कुल न्यूट्रल टेरिटरी में है इस समय आरएसआई। और ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा साइन हो सकता है मार्केट में। इससे हमें यही पता चलता है कि मार्केट धीरे धीरे रेडी हो रही है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए। क्योंकि अगर आप लॉजिकली भी सोचे तो अगर बेयर्स के पास इतना दम होता बेयर्स में कि वो लोग प्राइस को नीचे भेज सकते, तो वो भेज चुके होते, क्योंकि मोमेंटम पूरी तरह उनके पास था, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। मतलब यहाँ पर लोग हैं जो बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं, और इन लोगों ने ही प्राइस को ज़्यादा नीचे नहीं जाने दिया। पर अब भी मैंने बिटकॉइन खरीद लिया, और मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक होने के बाद भी ये रूल आउट नहीं कर रहा कि प्राइस और नीचे नहीं गिर सकता, ज़रूर गिर सकता है। और मैं मार्केट में पहले भी गलत हो चुका हूँ, मैं अब भी गलत हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मार्केट हो सकता है नीचे गिर जाए, मुझे नहीं लगता, पर मेरा विश्वास यही है ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट, पर हो सकता है नीचे गिर जाए। और हर ट्रेडर और हर इन्वेस्टर गलत साबित हो सकता है, तो हर ट्रेडर को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कभी ना कभी वो पैसे तो खोएगा ही खोएगा। पर यहाँ पर हमारे पास बहुत ही बढ़िया बुलिश पैटर्न है, और आरएसआई भी हमें यही बता रहा है कि मार्केट धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन कर रही है वापस से। और हमने यहाँ पर बिटकॉइन ने बहुत समय से ये प्राइस लेवल होल्ड करके रखा है, 30,000 के आसपास वाला जो लेवल है, इस वजह से यहाँ पर प्राइस कंफर्टेबल होता जा रहा है, और हमारे जो बेरिश इंडिकेटर्स थे वो भी अब कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो 1 घंटे वाली टाइम फ्रेम थी, यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड था, ये बहुत ही ज़्यादा बेरिश था मई के मिड में, 1-2 हफ्ते पहले तक, 2 हफ्ते पहले तक। पर अभी आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बार फ्लिप हो चुका है, और अब इसका ये कोई मायने नहीं रखता शॉर्ट टर्म में। और अब यहाँ पर कोई इचिमोकू क्लाउड नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है। और मूविंग एवरेजेस में भी हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी कुछ नहीं है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर हमें बार बार रिजेक्शन जरूर मिल रही है इस मूविंग एवरेज से, पर ये रिजेक्शन बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बड़ी रिजेक्शन नहीं है। ये देखिए, ये 5% का ड्रॉप था, और पहले हमें यहाँ से 22% का ये ड्रॉप मिला था, और उसके बाद भी 7
था, 8-9% के ड्रॉप्स हमें मिल रहे थे, पर अब ये 5% का ड्रॉप था और अभी हमें रिजेक्शंस जो है वो काफ़ी छोटी मिल रही है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ईएमए रिबन पर हमारे पास काफ़ी बड़ा स्प्रेड था, पहले मोटा ईएमए रिबन था, उसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर होता है, पर अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, मतलब वीक होता जा रहा है, और इसलिए हमारी रिजेक्शंस भी अब कम होती जा रही हैं। जब यहाँ पर अब एक मूविंग एवरेज को अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसका मतलब आपका मोमेंटम कम होता जा रहा है, तो मोमेंटम भी ये ईएमए रिबन खो रही है। और अगर आप 1 घंटे वाले चार्ट पर जाएँ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मिड मे के बाद से हमारे पास यहाँ पर कोई स्प्रेड नहीं रहा है और ये मूविंग एवरेज बस ऊपर नीचे जाती रही है। और 4 घंटे पर भी मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर भी ये रिबन पतला हो चुका है, बट डेली चार्ट पर इतनी अच्छी पिक्चर नहीं है। यहाँ पर अभी मोमेंटम हमारे खिलाफ है और ये रिबन काफ़ी बड़ा है, ये स्प्रेड काफ़ी अच्छा है। आप एक एक लाइन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब अगर प्राइस यहाँ पर जाता है, इस ईएमए रिबन से टकराता है, तो फिर यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस हैं। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है, मुझे इसकी इतनी टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि अभी के प्राइस लेवल से 4-5 हज़ार डॉलर्स ऊपर जाकर ही ये ईएमए रिबन एक्ट करना शुरू करेगा। 3-4 हज़ार नहीं, ये 1.7 डॉलर्स नीचे है हम इस समय। अब ये $30,000 के ऊपर है ईएमए रिबन, पर $30,000 से लेकर मिड 30,000, 35-36,000 के आसपास तक ये ईएमए रिबन स्ट्रेच करता है। और मुझे लगता है कि इस मूव के बाद अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर ये उस प्राइस लेवल तक प्राइस जरूर जा सकता है। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स बना रखा है मैंने यहाँ $37,000-38,000 तक, $36,000 तक, मुझे लगता है इतना आप खींच सकते हैं, 38 तक आप इसे खींच सकते हैं। ये पूरे एरिया में, इस पूरे बॉक्स में, और इसके 1-2 हज़ार ऊपर तक हमें रेजिस्टेंस मिलने वाली है। यहाँ पर से हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स मिले हैं देखने। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बार जब प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होकर 38,000 पर गिरा था, वहाँ से कितना बढ़िया रिवर्सल देखने मिला था हमें। इससे पहले हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया रैली थी ऊपर जाते हुए, प्राइस रुका ही नहीं, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गिरा, एक्जैक्टली 38,000 को टच करके वहाँ से रिवर्स होकर वापस से ऊपर जाना शुरू हो गया, और उसके बाद प्राइस थोड़ा सा फिर से नीचे गिरा था, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न था, जिसके बाद प्राइस अपने नए ऑल टाइम हाई पर चला गया था। और इतने बढ़िया सपोर्ट लेवल्स को मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहता। जहाँ से हमें इतने बड़े मूव्स पहले देखने मिले, वो लेवल्स अब भी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखकर ये तो समझ ही सकते हैं कि बहुत लोगों ने मार्केट पर बिल्कुल गिव अप कर दिया, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं बचा क्रिप्टो मार्केट पर, इसी वजह से मार्केट इतनी ज़्यादा डरी हुई है इस समय। और जब इस तरह के जो फियरफुल डरे हुए लोग हैं वो मार्केट से निकल गए, और आप ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर भी देख सकते हैं, तो ये मेरे हिसाब से हमारे पास बहुत ही बढ़िया सेटअप है। मुझे लगता है कि मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है और यहाँ से ऊपर जाने का हमारे पास अच्छा खासा मौका है। मैं आपको अब एक एक्सचेंज दिखाना चाहता हूँ। ये पाम स्वैप करके एक एक्सचेंज है जहाँ पर आप 10x लेवरेज तक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में एक बहुत ही बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर एक टेस्ट नेट अवेलेबल है। टेस्ट नेट अगर आपको नहीं पता क्या होता है, तो वो ये होता है कि आप यहाँ पर अपने पैसों के बिना, रियल मनी के बिना भी ट्रेड कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर आप डेमो ट्रेड्स ले सकते हैं, आप यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस ट्रेडिंग कर सकते हैं एक तरह से। और यहाँ पर एक कंपटीशन है जहाँ पर आपके पास प्राइस पूल्स भी अवेलेबल है। डेमो ट्रेडिंग करके जो प्राइस पूल्स होंगे उसमें आपको पैसे मिल सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे, दूसरे लोगों से कम्पीट करेंगे, वो भी सिर्फ इस टेस्ट नेट पर, मतलब आप असली पैसों से नहीं ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर एक लीडर बोर्ड लगा हुआ है जिससे आप बाकी लोगों से अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस कंपटीशन में कोई रियल पैसा नहीं लगाना है, ऊपर से सब कुछ आपके अकाउंट से कनेक्टेड होगा। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पर सारे प्राइजेस अवेलेबल हैं। ये लीडर बोर्ड आपको आपकी कंपटीशन की सारी रैंकिंग्स दिखा देगा, आपकी रैंकिंग क्या है और बाकी लोगों की क्या रैंकिंग्स हैं। और पाम स्वैप के अपने टोकन्स भी होते हैं जिनकी खुद की यूटिलिटी भी है थोड़ी बहुत, पर इसके बारे में आप खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको टोकन पसंद है या नहीं। और आप लोगों को पता ही है कि मैं ऑल्ट कॉइन्स में या ज़्यादा टोकन्स में इन्वेस्ट नहीं करता, पर मैंने इसमें ज़रूर इन्वेस्ट किया है, मुझे ये अच्छा लग रहा है टोकन। अब मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं बोल रहा कि आपको खरीदना चाहिए, मैं बस बता रहा हूँ कि मैंने खरीद रखा है, मुझे टोकन अच्छा लगता है, पर मैं आपको बिल्कुल कभी नहीं कहूँगा कि खरीदिए। अपनी रिसर्च आपको खुद करनी है, अगर आपको पसंद आता है तो आप खरीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके पास लीडर बोर्ड अवेलेबल है सामने, और ये जो फर्स्ट वाला पर्सन है इसको 1 लाख पाम टोकन्स मिल सकते हैं रिवॉर्ड में अगर ये जीत जाता है। तो यहाँ पर ये लोग 100,000 में कॉमा की जगह डॉट लगाते हैं, ये एक अजीब सी बात है, पर ये 100 डॉट नहीं है, 100,000 पाम टोकन्स है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और मुझे लगता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस बहुत बड़े होंगे फ्यूचर में। और अगर आपको ये पसंद है तो फिर आपको इस पर एक नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आगे जाके काफ़ी बड़े हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है इतनी ज़्यादा चीज़ें गलत नहीं जा सकती है। आपको यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर कुछ हैक हो जाता है तो कोई थर्ड पार्टी, मतलब ऐसे हैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं ऐसे एक्सचेंजेस। यहाँ पर आपका डाउन टाइम कम हो जाता है, आपका करप्शन की ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, ऐसी चीज़ों की जो इशूज़ होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे कम हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ये अभी एक नया कॉन्सेप्ट है, तो अभी ज़्यादा इसकी बातचीत नहीं हो रही है, तो फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें ज़रूर इसको देख सकते हैं। पर अगर आपको प्रैक्टिस पे ट्रेड करके अगर आपको असली पैसे जीतने का मौका मिल रहा है तो फिर मुझे तो लगता है आपको ज़रूर ये मौका उठा लेना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर बाइनेंस लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स का रेशियो दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये पेज लोड अप होता है इसी समय। हाँ, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो है यहाँ पर हमें थोड़े चेंजेस देखने मिले हैं पहले के मुकाबले, पर ये गलत टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं आपको 24 घंटे के टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा वैसे शिफ्ट देखने नहीं मिल रहा है, बाइनेंस पर 50-50 ही है ऑलमोस्ट। काफ़ी सारे बड़े एक्सचेंजेस न्यूट्रल ही हैं, पर जैसे यहाँ पर देखिए ये एक एक्सचेंज है बिट
फिनेक्स जहाँ पर हमें थोड़ा सा शिफ्ट देखने मिल रहा है शॉर्ट्स की तरफ। डेरिवेट और डाइडेक्स पर भी हमें देखने मिल रहा है शिफ्ट, और डाइडेक्स भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक तरह का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और बायबिट पर आप ध्यान दें, जो वैसे आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि बायबिट वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस है। बायबिट, बाइनेंस, ये सब काफ़ी बड़े एक्सचेंज है और ये अब भी लॉन्ग की तरफ थोड़े से फेवर्ड है। बायबिट और बाइनेंस दोनों ही 51% के आसपास है और दोनों सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से आते हैं। पर पहले के मुकाबले अब ये सारी मार्केट, ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंजेस काफ़ी न्यूट्रल हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ये मार्केट की सेंटिमेंट भी हमें थोड़ी बहुत दिखाती है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इस समय। अब मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं डालना चाहता क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी मिसलीडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन रेशियोज़ में आपको अच्छे ट्रेडर्स और बेकार ट्रेडर्स, नए ट्रेडर्स जो बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं, सभी लोगों को अकाउंट किया जाता है इन लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज़ में। और इस तरह की एनालिसिस करते हुए आपको अच्छे ट्रेडर्स को नहीं देखना होता, आपको ख़राब ट्रेडर्स को देखना होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता वो मार्केट में क्या कर रहे हैं और वही मेजॉरिटी होती है और इसी वजह से मार्केट को वही डिक्टेट करते हैं एक तरह से। और इसी वजह से मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर भी इतना फोकस करता हूँ, क्योंकि अच्छे ट्रेडर्स कभी भी ना तो फियरफुल होते हैं ना ही ग्रीडी होते हैं। ये सिर्फ बुरे ट्रेडर्स का ही एक इंडिकेटर है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो फिर आपका माइंडसेट ही ऐसा होगा कि ना तो आप फियर एक्सपीरियंस करेंगे ना ही आप ग्रीड एक्सपीरियंस करेंगे। और अगर आपने ये फीलिंग्स कभी एक्सपीरियंस नहीं की है तो फिर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए ये फीलिंग्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तब आप एक अच्छे ट्रेडर होंगे। और फोरफ्लाइज वीआईपी ग्रुप के अंदर हम आपको ऐसी ही चीज़ें सिखाते हैं। मैं ऑलमोस्ट उस लेवल पर पहुंच ही चुका हूँ। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी भी फियर नहीं होता, मुझे कभी भी मैं ग्रीडी नहीं होता। कभी कभार होता ही है, मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती है, कभी कभी लालच आ जाता है, कभी कभी डर आता है मुझे भी, पर इतना ज़्यादा नहीं। मैं इन फीलिंग्स पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुका हूँ और फोरफ्लाइज वीआईपी के अंदर मैं अपने मेंबर्स को भी यही चीज़ सिखाता हूँ कि इस पॉइंट पर आप कैसे पहुँचे। तो अगर आपको फोरफ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आप मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, मेरी सारी ट्रेड्स की पूरी इन्फॉर्मेशन सभी वीआईपी मेंबर्स को मिलती है। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि इस तरह का जो डेटा है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का जो डेटा है, इस डेटा पर मैं काफ़ी फोकस करता हूँ, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है एनालिसिस करते हुए। ये देखकर हमें पता चलता है कि मास मार्केट में साइकोलॉजी किस तरफ है, सेंटिमेंट कैसा है, ये हमें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जैसे चीज़ों को देखकर पता चलता है। वैसे यहाँ पर मार्केट पर जो हो रहा है ये अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम सपोर्ट लेवल पर काफ़ी समय तक कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये सपोर्ट लेवल को थोड़ा वीक बना सकता है और थोड़ा सा तो हम इस लेवल के नीचे गिर भी चुके हैं। पर यहाँ पहले आप देख सकते हैं इस चार्ट पर हमें जब इस लेवल से हमने इंटरैक्ट किया था तो हमें बहुत ही शार्प, बहुत ही तेज़ रिकवरीज, बहुत ही बड़े बाउंसेस देखने मिले थे। यहाँ पर हम कैंडल्स क्लोज भी नहीं कर रहे थे, हम जैसे ही नीचे आ रहे थे उसी टाइम प्राइस रिवर्स होकर ऊपर जा रहा था। और ये एक साइन होता है एक स्ट्रॉन्ग मार्केट का। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग होती है तो हमें बड़े और क्विक रिवर्सल्स और बाउंसेस देखने मिलते हैं। और आप इन मूव्स को मेजर करेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े मूव्स हुआ करते थे, 10-10, 20-20, 30-30% के भी हमें बाउंसेस मिला करते थे इस रेंज से। और पहली बार जब ऑल टाइम हाई पर प्राइस गया था तो 96% का बाउंस मिला था हमें यहीं से। तो जो इतने बड़े बाउंसेस हमें उस समय मिल रहे थे पिछले साल, वो अब हमें बिल्कुल भी देखने नहीं मिल रहे हैं। अब मार्केट, अब प्राइस सिर्फ वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज जा रहा है, बड़े बाउंस नहीं दे रहा, जो एक बड़ा साइन है जो हमें बताता है कि जहां पर बुल्स के पास मौका था मार्केट में स्टेप इन करने का और प्राइस को ऊपर भेजने का, बाउंस करवाने का, वहां पर वो मार्केट में ऐसा नहीं कर पाए। और इसी वजह से मेरे हिसाब से काफ़ी बेरिश साइन है। पर इसका एक कारण जो मुझे समझ आता है वो यही है कि मार्केट में इस समय लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और वो इतने बड़े मूव्स करने के लिए इतने ज़्यादा उनमें विश्वास नहीं है इतना बिटकॉइन में इस समय। और मार्केट में मुझे ये सेंटिमेंट भी बहुत देखने मिल रहा है कि लोगों के दिमाग में ये पक्का आ चुका है कि मार्केट 20,000 पर जाने वाली है, 25,000 पर जाने वाली है। एक बड़े ड्रॉप के लिए लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं इस समय। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 20,000 के भी नीचे चला जाएगा प्राइस, और अगर गिर जाता है वैसे मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि 20,000 पर अगर बिटकॉइन खरीदने का मौका मिल जाता है तो मज़ा ही आ जाएगा। वो इतना अच्छा प्राइस लेवल है कि मैं खुद चाहता हूँ कि प्राइस इतना नीचे गिरे। और जितना ज़्यादा बिटकॉइन का प्राइस 20,000 के नीचे अगर गिरता है, जितना ज़्यादा गिरता रहेगा उतना ही मैं सोचूंगा कि मैं अपने सारे एसेट्स, सारी गाड़ियाँ, सारी प्रॉपर्टीज़ बेचूं और उनका भी बिटकॉइन खरीद लूँ, क्योंकि वो लेवल्स इतने ज़्यादा बढ़िया होंगे, आपको कभी नहीं मिलने वाले वैसे लेवल। क्योंकि वो जो ट्रेड होगी वो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस ट्रेड होगी मेरी लाइफ टाइम की। और मैं बहुत सारे क्रिप्टो यूट्यूबर से, एनालिस्ट से मिल रहा हूँ और लोग मुझे आंखों में देखकर मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है बिटकॉइन 6,000 पर गिर सकता है। मैं उनको बोलता हूँ क्या बोल रहे हो आप, $6,000? और जब लोग इस तरह के आइडियाज़ बिलीव करने लग जाते हैं, ऐसे आइडियाज़ पर विश्वास करने लग जाते हैं, तभी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज़्यादा फार फेच्ड आइडियाज़। जब इतने ज़्यादा लोग, इतने स्मार्ट लोग, इतने एनालिस्ट और यूट्यूबर जब ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि उन्हें लगता है बिटकॉइन इतना नीचे गिर जाएगा, मेरे दिमाग में ये लगने लग जाता है कि एक बाउंस तो अब ड्यू है। अब मार्केट ज़्यादा ही फेयरफुल हो रही है और ये सही समय है एक बाउंस होने का। तो मुझे अब भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। और एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो भी सकता है कि मार्केट एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट में चला जाए, प्राइस 6-5 हज़ार पर गिर जाए, उसके बाद उसे 8-10 साल लग जाए वापस से 60,000 पर जाने पर। ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक क्रिप्टो मार्केट है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, यहाँ कुछ भी ज़रूर हो सकता है। पर यहाँ पर
एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि इस समय हमारे पास एक परफेक्ट सेटअप है, हमारे पास फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा लो है, हमारे पास एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है जहाँ से मार्केट बाउंस होकर ऊपर जा सकती है। इसके साथ साथ प्राइस इस समय बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल पर बैठा हुआ है, हमारे बेरिश इंडिकेटर्स कमज़ोर होते जा रहे हैं, मार्केट में बुल्स थोड़ा बहुत स्टेप इन करना शुरू कर रहे हैं, सपोर्ट लेवल पर से ही हमें बाउंसेस मिलने चाहिए, वहीं पर इस समय प्राइस है। तो हमारे पास इतने सारे फैक्टर्स हैं जो हमें इस समय बता रहे हैं कि एक बाउंस हमें मिल सकता है कुछ ही दिनों बाद। और इसके साथ साथ हमारा जो बेरिश मोमेंटम है वो भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे वेयर ऑफ हो रहा है, वीक होता जा रहा है बेरिश मोमेंटम। और इसी वजह से मुझे लगता है कि कम से कम एक छोटी सी ऊपर की तरफ रैली तो हमें देखने मिल ही सकती है। और ये भी मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है कि जब प्राइस 20,000 से 30,000 तक रैली कर रहा था तब हमें बीच में बिल्कुल भी कोई रुकावट नहीं देखने मिली थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। यहाँ 2 इंस्टेंसेस पर छोटी छोटी रेजिस्टेंस थी, पर इसे मैं काउंट भी नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन सिर्फ हल्का सा कंसोलिडेट किया और फिर सीधी स्ट्रेट लाइन में ऊपर चला गया। और उसी वजह से यहाँ पर अगर प्राइस नीचे गिरता है तो इसके बाद सपोर्ट भी ज़्यादा नहीं होगा। और वैसे यही कारण है जिसकी वजह से हमें उस दिन जो ड्रॉप देखने मिला था, प्राइस जो नीचे गिरा था इतना ज़्यादा, इसी वजह से हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं देखने मिला। प्राइस काफ़ी नीचे 25-24 हज़ार डॉलर तक इसलिए गिर गया था क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट था ही नहीं, इसलिए तेज़ी से प्राइस नीचे गिर गया, वहाँ पर कोई लेवल ही नहीं। तो यहाँ पर अगर प्राइस नीचे गिर जाता है, अगर मैं जिस बाउंस की बात कर रहा हूँ वो बाउंस हमें नहीं देखने मिलता, तो फिर प्राइस अगर इस रेंज में से निकल के नीचे गिर जाता है तो मुझे लगता है यहाँ पर 20 और 30 हज़ार डॉलर्स के बीच में बिटकॉइन के पास कोई सपोर्ट नहीं है और प्राइस बहुत ही तेज़ी से सीधा 20,000 डॉलर्स तक भी ज़रूर गिर सकता है। और यहाँ पर एक और ख़राब बात यह है कि काफ़ी समय से बिटकॉइन यहाँ पर अब कंसोलिडेट भी कर चुका है, तो फिर ये मूव कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पर इस तरह के पैटर्न्स के बारे में ज़्यादा लोग अच्छे से बात नहीं करते डिटेल में, काफ़ी यूट्यूबर्स को मैंने देखा है इसके बारे में बात नहीं की जाती। पर जब भी आप इस तरह की एक बड़े मूव के बाद एक हमें तेज़ सा डाउन ट्रेंड में मूव देखने मिला, तो उसके बाद हमें ये कंसोलिडेशन देखने मिल रही है। अब इस तरह की कंसोलिडेशन में आपको 2 तरह के ट्रेडर्स देखने मिलेंगे। एक ट्रेडर तो वो होता है जिसे बहुत सारे बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने इस रेंज के अंदर, वो लोग जितने बिटकॉइन बार बार एक्यूमुलेट करते रहते हैं, जैसे प्राइस ऊपर बढ़ता है, जैसे ही रिजेक्शन के पास प्राइस आता है, रेजिस्टेंस के पास प्राइस आता है, वो लोग प्राइस थोड़े बहुत बिटकॉइन बेच देते हैं, थोड़ा सा रिजेक्शन करवा देते हैं और पैनिक करवा देते हैं मार्केट में, ताकि प्राइस वापस से एक अच्छे एंट्री लेवल पर गिर जाए, जो मेरे हिसाब से इस समय होगा 29,500 डॉलर्स के आसपास। तो जब ऊपर से रिजेक्शन वो लोग करवा देते हैं, थोड़ा सा पैनिक सेट हो जाता है मार्केट में, प्राइस फिर से उनके एंट्री लेवल पर गिर जाता है, वो लोग फिर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। और जो दूसरे सेट ऑफ लोग हैं वो इसका उल्टा करते हैं। ये लोग मेक श्योर करते हैं कि प्राइस अपना जो फ्लोर लेवल है, जो अच्छा एंट्री प्राइस है लोगों के लिए, वो लूज़ ना करे। तो फिर जब प्राइस यहाँ गिरता है वो लोग थोड़े से बिटकॉइन खरीद लेते हैं ताकि प्राइस थोड़ा सा ऊपर पुश हो जाए, और जैसे ही उन्हें एक अच्छा एग्जिट लेवल मिल जाता है जो होगा 30-31 हज़ार डॉलर्स के आसपास, मतलब 30 के आसपास होगा, तो वहाँ पर ये लोग मार्केट एग्जिट करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा नीचे जो अच्छा एंट्री लेवल है वहाँ पर थोड़े बहुत बिटकॉइन खरीद लेते हैं ताकि वो फ्लोर मेंटेन रहे और ये लोग एक अच्छे एवरेज एग्जिट प्राइस पर मार्केट से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर इन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हमारे पास एक्यूमुलेटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों ही होते हैं इस तरह की एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर, और ये दोनों टाइप के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। तो पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन ठीक है जब तक मार्केट मूव नहीं करती। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है तो फिर आप कहेंगे कि ये ज़रूर ऑब्वियसली एक्यूमुलेशन था, मार्केट में मोमेंटम खोया गया था, यहाँ पर कम हुआ था मार्केट में मोमेंटम, ये कंसोलिडेशन हुई और फिर मार्केट रिकवर कर गई। पर अगर प्राइस नीचे गिर गया तो फिर वो भी आपको बहुत ऑब्वियस लगेगा कि प्राइस एक बड़े मूव के बाद कंसोलिडेट कर रहा था, ऑब्वियसली वो मूव कंटिन्यू ही होने वाला था। तो आपको ये पता नहीं चलने वाला जब तक मार्केट मूव नहीं करती। पर दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही है, एक्यूमुलेशन भी इस रेंज के अंदर चल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इस रेंज के अंदर चल रही है। पर यहाँ पर जो भी मूव होगा, चाहे ऊपर हो नीचे हो, हमें एक एक्सप्लोसिव सा मूव जरूर मिलने वाला है। अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन करती है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो फिर हो सकता है वो मूव ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो ऊपर के मुकाबले, पर हमें बड़ा मूव जरूर देखने मिलेगा। पर हमें इतना मेक श्योर करना है कि हम इन चीज़ों के बारे में अवेयर है, हमें पता है कि मार्केट में आगे जाके क्या हो सकता है, ताकि हम सही पोजीशन में रहे एक ट्रेड लेने की। मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ या इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैं ऐसी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखता हूँ। मैं थोड़ा बर्ड्स आई व्यू मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, बाहर से मार्केट को देखता हूँ, सेंटिमेंट को देखता हूँ। एक चीज़ तो हमें पता ही है कि बिटकॉइन जो 10 साल पहले था वही है, इफ़ नॉट बेटर। बिटकॉइन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव ही होती जा रही है। तो जब बिटकॉइन 6,000 का था और अब ये 30,000 पर है, पहले 70,000 पर था, इसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव ही होती जा रही है। तो फिर जो फंडामेंटली जो एसेट है वो सेम है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो फिर टेक्नोलॉजी तो कम नहीं हो रही। तो आपको पता ही है कि ये पूरा मार्केट सेंटिमेंट का खेल है। तो अगर अब बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर भी जाता है तो भी मेरा पूरा विश्वास रहेगा इस एसेट के अंदर, और बल्कि मैं खुश ही होऊंगा अगर मुझे थोड़ा सा हिट लेना भी पड़ा यहाँ प्राइस पर, अगर ड्रॉप हो गया तो मैं नीचे जाकर और बिटकॉइन खरीद लूंगा, क्योंकि 20,000 बहुत ही बढ़िया लेवल होगा बिटकॉइन खरीदने के लिए। मैं तो काफ़ी समय से इस रेंज के अंदर जब प्राइस था, यहीं से मैं कह रहा हूँ कि मुझे बिटकॉइन खरीदने का मन हो रहा है, ये काफ़ी अच्छे लेवल लग रहे हैं मुझे। और उससे पहले जब प्राइस 60-70 हज़ार डॉलर्स के आसपास था, तब भी मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि प्राइस यहाँ से क्रैश
क्रैश हो सकता है और आप देख सकते हैं वही हमें देखने मिला मार्केट पर। उसके बाद प्राइस जब थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ इस पीक के समय मैं कह रहा था कि प्राइस 80,000 पर भी जा सकता है, और आप देख सकते हैं उसके बाद सीधा प्राइस ड्रॉप हो गया और मेरी पहले वाली जो एनालिसिस थी, जो प्रेडिक्शन थी, वो सही निकली। और यहाँ इस पॉइंट पर मैंने फिर से वो बदल दिया अपना ओपिनियन और मैं कह रहा था कि नहीं, मार्केट बेरिश हो चुकी है और प्राइस नीचे गिरने वाला है। फिर वही हुआ। फिर इस पॉइंट पर मैंने कहा था कि मुझे फिर से बिटकॉइन खरीदने का मन कर रहा है और अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये भी एक अच्छा एरिया लग रहा है मुझे, यहाँ पर बिटकॉइन खरीदने का एक अच्छा मौका, और मैं खरीदने वाला हूँ शायद। और फोर फ्लाइज वीआईपी में आपको पता है सभी मेंबर्स को ये देखने मिला है कि मैंने किस तरीके से किस लेवल्स पर बिटकॉइन खरीदे हैं, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। मैं छोटे से एक प्रॉफिट में भी चल रहा हूँ अभी, पर इसके बारे में ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पॉट मार्केट की ट्रेड थी, ज़्यादा प्रॉफिट्स होने नहीं वाले अभी इतनी जल्दी, बट मैं छोटे से प्रॉफिट में हूँ। पर अगर आपका भी मन है वीआईपी ज्वाइन करने का तो ये रहे स्टेप्स आपके सामने। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं, फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और वैसे ही मेरे साथ बिल्कुल डायरेक्ट चैट है आपकी, तो फिर शायद मैं ही आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरा कोई ना कोई असिस्टेंट आपको रिप्लाई कर रहा होगा। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। यहाँ पर इस मार्केट में, इस चार्ट पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है जो मैंने आज आपको बताई है एनालिसिस करके, और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को बिल्कुल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी क्या क्या मार्केट में इंपॉर्टेंट है। और इस समय एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिख रही है वो ये देखिए, S&P 500 पर जो हमें रैली देखने मिली है। यहाँ पर हमें एक स्टॉप के बाद एक रिकवरी देखने मिली है, 9% की रिकवरी थी यहाँ पर। और इससे अगर हम टाइम मेजर करें तो फिर यहाँ 4 दिन के अंदर अंदर हमें 9% की रिकवरी देखने मिली है S&P 500 पर, और ये बहुत ही ज़्यादा क्विक रिकवरी है यहाँ पर। ऐसी S&P 500 जैसी मेजर मार्केट में, मेजर इंडेक्स के लिए काफ़ी क्विक रिकवरी है। और अब अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइस, इसकी वैल्यू नीचे गिर रही है। और मैं काफ़ी समय से कह रहा था कि डॉलर में हमें एक ड्रॉप देखने की ज़रूरत है, और ये जो ड्रॉप है हमें काफ़ी जल्दी देखने मिल गया। ये 3.5% का ड्रॉप मिला है हमें यहाँ पर। हो सकता है कि ये और ज़्यादा ड्रॉप ना करे, रिकवर कर जाए, पर 3.5% का ड्रॉप एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप होता है डॉलर करेंसी के लिए। सबसे बड़ी करेंसी है, इस पर 3.5% बहुत ही बड़ा मूव होता है। और यहाँ पर हमें सिर्फ S&P 500 में ही मूव्स नहीं देखने मिल रहे, इसके अलावा अगर हम नैस्डैक को देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी अपनी इस लोकल रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया थोड़ा सा। इसी रेजिस्टेंस पर अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉप करूँ इस रेजिस्टेंस को देखने के लिए, यहाँ थोड़ा जूम आउट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेवल टेक्निकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रह चुका है। यहाँ से डॉलर को, यहाँ से नैस्डैक को पहले रिजेक्शंस मिल चुकी है 2-3, और उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाउंसेस भी देखने मिले थे। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस समय डॉलर का, नैस्डैक का प्राइस इस लेवल के ऊपर है, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है। यहाँ से हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों मिले हैं, और आप देख सकते हैं क्लियरली इस समय नैस्डैक इंडेक्स इससे ऊपर है। पर कम से कम कन्वेंशनल मार्केट्स के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। हो सकता है कि प्राइस थोड़ा और ऊपर जाए और फिर उसके बाद वापस से नीचे गिर जाए, हो सकता है अपनी पुरानी लो के भी नीचे गिर जाए, रिजेक्ट हो। और S&P 500 भी यही कर सकता है, हो सकता है बिटकॉइन भी ऐसा ही कर दे। पर यहाँ पर कम से कम मुझे ये देखने मिल रहा है कि जो S&P 500 की रैली है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यूजुअली जब S&P 500 में हमें इतना बड़ा मूव देखने मिलता है, 9% की रैली, तो फिर बिटकॉइन ऐसे मूव्स के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिवली ऊपर जाता है यूजुअली। और यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बिटकॉइन इतनी देर तक इंतजार नहीं करता है S&P 500 के मूव करने के बाद। और ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट में इर्रेशनल फियर है, लोग बिना बात के बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और ये चीज़ आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर देख सकते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ खुद जो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं मार्केट में, तो फिर ये डर पूरी हर जगह फैला हुआ है। और इस वजह से, इस इर्रेशनल फियर की वजह से मुझे लगता है S&P 500 में इतने बड़े मूव के बाद भी हमें बिटकॉइन में इतना बड़ा मूव नहीं देखने मिला है, बिल्कुल भी मूव नहीं देखने मिला है बल्कि। और आप लोगों को मैंने बताई है, मैं अब फियर और ग्रीड जैसे इमोशंस को अपनी ट्रेडिंग के ऊपर बिल्कुल कभी भी हावी नहीं होने देता, और इस वजह से मैं इसे एक ऊपर के व्यू से देख पा रहा हूँ कि मार्केट के सेंटिमेंट किस तरह से चल रहा है। और मुझे लगता है इसी रैशनल फियर की वजह से मार्केट इस समय मूव नहीं कर पा रही है। एक बार वैसे फिर से पाम स्वैप को देख लीजिए, मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये टेस्ट नेट है, आपको बिल्कुल कोई पैसे डिपॉजिट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक अकाउंट लिंक अप करना है, कनेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। आपको ना कोई पैसे डिपॉजिट करना है, आपको फ्री के पैसे मिलेंगे। पैसे भी फ्री के नहीं है, नकली पैसे हैं। यहाँ पर आप टेस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको असली पैसों का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये बहुत ही बढ़िया नया डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे बढ़िया से प्राइस पूल्स भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टॉप 100 लोग हैं, सभी टॉप 100 को पैसे मिलने वाले हैं, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 30% के एक प्रॉफिट पर आप इतने ज़्यादा, मतलब कम से कम कुछ ना कुछ पैसे तो कमा ही सकते। तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी बस 30% प्रॉफिट कमाने के बाद आपको कुछ पैसे मिलेंगे, आप कुछ खोने नहीं वाले। आप शायद 10x पर कुछ भी गैम्बल कर ले, कुछ भी अजीब सी ट्रेड खेल लें कोई जिसका कोई सेंस ना बने, और शायद वही आपको इतना प्रॉफिट कमा के दे दे और फ्री के पैसे आप अपने घर ले जाएंगे। और जो टॉप पोजीशन है वहाँ पर 240% का प्रॉफिट है, मतलब 10x पर आपको बस 24% की ट्रेड लेनी है और आप यहाँ पर टॉप 1 में या कम से कम टॉप 5 में आ जाएंगे और बढ़िया पैसे आप कमा कर जा सकते हैं। पर यहाँ पर जो अकाउंट साइन इन की मैं बात कर रहा था वो आपको मेटामास्क से साइन इन करना होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आती तो फिर ये आपके लिए वैसे नहीं है एक्सचेंज, मेटामास्क से आपको लिंक करना पड़ेगा। अगर वो आपको समझ नहीं आता तो ज़रूर इस पर रिसर्च कर लीजिए, इसके बिना नहीं साइन अप करना है आपको। पर वैसे भी मुझे लगता है कि इस मार्केट में बहुत ही इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं। अगर आप मेटामास्क समझने के लिए, अगर आपके पास
पास टाइम है, अगर आपको समझना है तो फिर पेपर ट्रेड मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को पेपर ट्रेड करने की ज़रूरत है इस मार्केट में। अगर आप अपने कैपिटल बाहर निकालें मार्केट से, या कम से कम एक्टिव ट्रेडिंग में से अपना कैपिटल हटा दें और एक्टिवली ना ट्रेड करें असली मार्केट में, उसकी जगह आप पेपर ट्रेड करें और मार्केट को समझने की कोशिश करें कि मार्केट किस तरह से मूव करती है। ट्रेडिंग करना सीखें एक डेमो प्लेटफॉर्म पर जहाँ आपके असली पैसे नहीं लग रहे, वो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो यही थी आज की वीडियो। वैसे अगर आपको फोरफ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना है तो जैसा मैंने पहले आपको दिखाया था, ये स्टेप स्क्रीन। अगर आपको सीखना है कि अपनी फीलिंग्स कैसे मैनेज की जाती है, जो मैं कह रहा था फियर और क्रीड, ये इमोशंस अगर आपको समझने की कैसे मैं मैनेज करता हूँ, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, अपनी सारी ट्रेडिंग के एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल, सारी ट्रेड्स की सारी जानकारी, और मैं कोई ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्यों कोई ट्रेड मैं छोड़ रहा हूँ, सारे मेरे इमोशंस एक ट्रेड के अंदर, ये सब चीज़ें मैं आपको वीआईपी के अंदर दिखाता हूँ। अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो फिर फोरफ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स आपके सामने स्क्रीन पर है। और वैसे मेरा फोरफ्लाइज गोल्ड चैनल भी वेरीफाइड है, तो फिर आपको इन्हीं स्टेप्स को मेरी लिंक को दबाकर ही फोरफ्लाइज गोल्ड पर जाइए, ताकि आप वैसे कहीं फंसे ना। पर वो चैनल वैसे वेरीफाइड है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी फ्री की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, फ्री एनालिसिस मिलती है आपको उस चैनल में। तो अगर आपको वीआईपी के लिए पे नहीं करना तो फिर आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे जो भी मैंने लिंक्स दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, वो सारी लिंक्स को ही इस्तेमाल करके आप मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम पर जाएँ, क्योंकि वही है असली लिंक्स, वही आप श्योर कर सकते हैं कि यही मैं असली फोरफ्लाइज से ही बात कर रहा हूँ। तो ऐसा करने के लिए ज़रूर सिर्फ लिंक्स का इस्तेमाल करिए, ताकि आप किसी इंपर्सनेटर से ना मिले। तो इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मैंने स्टेप्स दिए हुए, लिंक्स दिए हुए हैं, इन्हें दबा दीजिए और आप वीआईपी में पहुंच जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।